हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। और लॉजिक गेट ऐसा टॉपिक है जो आपके सेकंड ग्रेड में आता है, चाहे आपके नीट हो वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो लॉजिक गेट देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम यहाँ पे देखिए, जो मेन गेट हैं आपके एंड, नॉट और गेट, ये देखेंगे। बाकी जो गेट हैं इनके संयोजन से बनते हैं, और इनके संयोजन से जो बनते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। संयोजन से एक तो बनता है आपके नैंड, एक बनता है आपके नॉर, और एक बनता है एक्सॉर, और एक बनता है एक्स नॉर। ठीक है, तो ठीक है, नैंड है वो किसके मिलने से बनेगा? नॉट प्लस एंड के मिश्रण से मिलके बनता है। नॉर है वो नॉट प्लस और से मिलके बना होता है। ठीक है, एक्सॉर है वो आपके एक्सक्लूसिव और होता है, ये एक्सक्लूसिव नॉर होता है। तो सबसे पहले हम इनके बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए लॉजिक गेट ये होते क्या हैं, तो आपने देखे होंगे कोई भी डिजिटल सर्किट होता है उसमें आप देखेंगे आपको जो पॉइंट नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन है आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन, उसे आप लॉजिक गेट कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, बूलियन बीजगणित की सहायता से विश्लेषित किया जा सकता है कि लॉजिक गेट या फिर तार्किक पथ जिसे हम कहते हैं परपथ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक निवेश, एक से ज़्यादा निवेश ही हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट यहाँ पे हमेशा एक होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका नोट का मैं आपको बना के बताता हूँ। तो नोट इस तरह से बनता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये निवेशी है और आउटपुट इसका मान लीजिए बाई है। तो इसका जो बूलियन व्यंजक ऐसे बनेगा, ऐसे इसका व्यंजक बनता है, और ये इसका लॉजिक गेट है, ठीक है, जो हमने बना के बताया। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल बनती है, जिसे सत्य सारणी बोलते हैं या फिर ट्रुथ टेबल कहते हैं, उसमें सारी संभावनाएं ली जाती हैं, आपके इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं। तो मान लीजिए ए में डिजिटल एनालॉग होता है, तो जीरो और एक के अलावा और कोई होगा नहीं, तो ये है, ठीक है। और बाई ए का जस्ट बार चढ़ा दीजिए, यानी जीरो है, जीरो पे बार आ जाएगा तो एक हो जाएगा, एक पे बार आ जाएगा तो जस्ट अपोजिट जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आउटपुट है, और ये क्या है, आपका इनपुट है। ओके, ये तो आपको मैंने बेसिक बता दिया। डिजिटल हम कैसे इसे दिखाते हैं, फिर बूलियन बीज व्यंजक, बूलियंस जो आपका व्यंजक होता है वो किस तरह से दिखाई देता है, फिर आपकी लॉजिक जो ट्रुथ टेबल होती है जिसमें हम सारे इनपुट देख लेते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। अब हम दूसरा गेट ले लेते हैं, यहाँ पे एंड गेट। एंड गेट देखिए इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। ये इनपुट मान लीजिए ए और बी, और आउटपुट मान लीजिए इसका बाई है। एंड का मतलब होता है मल्टीपल, ए डॉट बी, ठीक है। ये बूलियन बीज व्यंजक हो गया इसका। अब हम इसकी सत्य सारणी ले लेते हैं। तो ए और बी और बाई यहाँ पे क्या आउटपुट दिखाएगा। तो सारणी में हम सारे संभावनाएं ले सकते हैं। ये संभावनाएं, चार संभावनाएं बनती हैं आपके, तो ये संभावनाएं ले लेते हैं। तो मल्टीपल करना है हमें, ए डॉट बी करना है। तो जीरो गुणा जीरो जीरो, जीरो गुणा एक जीरो, एक गुणा जीरो जीरो, एक गुणा एक एक। यानी कि आपके एंड गेट में अगर दोनों निवेशी उच्च होंगे तो ही तुम्हारे आउटपुट है वो हमेशा उच्च आएगा। अगर इनमें से एक भी जीरो हो गया तो आपका आउटपुट हमेशा शून्य आता है। गाइस, अब हम आ जाते हैं हमारे और गेट पर। तो और गेट का प्रतीक देखिए ऐसे होता है, ऐसे बनता है, और ये इस तरह से आता है। इसका जो ये इनपुट जहाँ से जुड़ रहा है वो कैसा होता है, ऐसे वक्र नुमा स्ट्रक्चर होती है, जबकि एंड में कैसी थी, वो बिल्कुल सपाट थी, ठीक है। ये हम आउटपुट मान लेते हैं। और इसका बूलियन व्यंजक ऐसे होता है, इसका बूलियन व्यंजक, बीज व्यंजक इस तरह से हम दिखाते हैं, ए प्लस बी प्लस दिखाता है। अब इसके लिए ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं, ए बी और बाई, ठीक है, ट्रुथ टेबल लें हम, तो हम चार पॉसिबिलिटी ले सकते हैं इनपुट की। ये आपके इनपुट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों को जोड़ना है हमें, क्योंकि बूलियन बीज व्यंजक के अकॉर्डिंग चलना है, हमें प्लस करना है। तो इनपुट अगर दोनों जीरो हो तो जीरो आ जाएगा, अगर जीरो प्लस एक तो एक आ जाएगा, एक प्लस जीरो तो जोड़ के भी एक, एक प्लस एक। अब यहाँ पे आपको दो नहीं करना है, दो गलत है,
क्योंकि डिजिटल एनालॉग में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए तीनों गेट। ठीक है, अब इनके मिश्रण से जैसे नैंड बनता है वो किसके मिश्रण से बनता है, नॉट प्लस एंड। ठीक है, तो पहले मैं मान लीजिए ये एंड बना देता हूं, ये ए और ये बी, फिर मैं आगे लगा देता हूं इसके नॉट गेट। ठीक है, अब ये बाई वाला ये कैसे दिखाएगा, एंड और इसके ऊपर बार, ये नैंड वाला प्रतीक हो जाएगा, ये बूलियन बीज व्यंजक हो गया। जबकि इसका प्रतीक इस तरह से आप इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो प्रतीक ऐसे बन जाता है नैंड गेट का, कि यहाँ पे आप एक पॉइंट दिखा दीजिए बस, तो ये आपके दिखाएगा कि यहाँ पे नॉट गेट है, एंड ये है ही, दोनों के मिश्रण से क्या बन जाएगा, नैंड, और ए डॉट बी बार। अब इसके लिए हम वापस से सारणी बना लेते हैं, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं सारी। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1 हो सकता है। ठीक है, अब 0 गुणा 0 कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे बार चढ़ा हुआ है तो 0 को बार कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 गुणा 1 0 होता है, इस पे भी बार चढ़ गया, 1 आ गया। 1 गुणा 0 ये भी 0 होता है, इस पे बार हो गया, वापस 1 आ गया। 1 गुणा 1 0 1 होता है, इस पे बार हो गया तो 0 आ गया। यानी कि नैंड गेट में आपको अगर आउटपुट उच्च लेना है तो इनपुट में एक निवेशी उच्च आ जाए तो आउटपुट हमेशा आपका उच्च आ जाता है। अगर आपके दोनों निवेशी उच्च आ गए तो आपका आउटपुट कैसा हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर गेट का भी निकाल सकते हैं। नॉर गेट का मैं आपको प्रतीक बना देता हूँ, ट्रुथ टेबल आप खुद बनाइएगा। ठीक है, जैसे ऐसे लीजिए और ये और गेट बना दिया और और गेट के आगे पॉइंट दिखा दीजिए, ये आपके हो जाता है नॉर गेट। इसका प्रतीक बूलियन व्यंजक ऐसे बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक्सोर और एक्सनोर कैसे बनाएंगे। तो गाइस एक्सोर जो है वो इस तरह से बनता है, इसका प्रतीक देख लीजिए, एक्सक्लूसिव और, तो और जैसा हम इसे बना देंगे इस तरह से। आउटपुट आपके ए और बी हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ये, अब ये जो स्ट्रक्चर है यही आपके दिखा देती है ये एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, तो इसके लिए हम बूलियन व्यंजक लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है, एक बार तो ए पे चढ़ा दीजिए बार, फिर जोड़ दीजिए क्योंकि और है, फिर बी पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, सत्य सारणी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 0 ए का मान 0 लूँ और बी का मान भी 0 लूँ तो इसके लिए इस तरह से निकलेगा। तो इसका 1 डॉट 0 प्लस 0, 0 को बाहर चढ़ गया 1, तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 0 0 आ जाएगा, 1 गुणा 0 0, तो यानी कि 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स नॉर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स नॉर में वापस से वही एक्स और जैसा एक्सक्लूसिव, लेकिन यहाँ पे अब की बार पॉइंट आ जाएगा, इस वाली टिप पे पॉइंट आ जाएगा, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं था, इस वाले नोक पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो एक्स नॉट दिखा जाएगा। ये जो बाहर है ये क्या दिखाता है, एक्सक्लूसिव, यानी कि एक्स दिखा रहा है। ठीक है, अब इसका बूलियन व्यंजक कैसे आएगा, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, यानी कि एक बार तो आपको किसी पे भी बार नहीं रखना है, दूसरे में आपको इस तरह से रखना है, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो ये हैं आपके सारे गेट के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया। अब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल भी कोई से भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और भी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, नई प्रैक्टिस सीरीज में। धन्यवाद।